और भूगोल किन शब्दों से बना है और भूगोल वर्ड का सबसे पहले किसने प्रयोग किया और भूगोल का पिता किसे कहते हैं। तो बच्चों देखते हैं कि जो भूगोल है वो ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो प्लस ग्राफोस से बना है, जिसमें जियो का मतलब क्या होता है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब क्या है वर्णन करना। यदि हम सीधे शब्दों में कहें तो भूगोल क्या है पृथ्वी का वर्णन करना कहलाता है। तो इसे क्या कहेंगे हम जियोग्राफी कहेंगे। यह हमने देखा जियो क्या है ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ क्या है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है टू राइट, यानी किसका अध्ययन करना पृथ्वी का वर्णन करना। तो ये कहलाएगा जियोग्राफी। यहाँ देखते हैं कि आपको 3 भाषाओं की जानकारी होनी चाहिए। जियोग्राफी कैसा वर्ड है इंग्लिश वर्ड है, भूगोल कैसा है हिंदी वर्ड है, और जो ये अंग्रेजी शब्द है जियोग्राफी ये किससे बना है ये ग्रीक भाषा के 2 अक्षरों से बना है। कौन कौन से, कौन सी लैंग्वेज ग्रीक लैंग्वेज। कौन कौन से शब्दों से जियो प्लस ग्राफोस। जियो का मतलब क्या है अर्थ, और अर्थ को हिंदी में हम क्या कहते हैं पृथ्वी। ग्राफोस का अंग्रेजी वर्ड क्या है टू राइट, और टू राइट को हिंदी में कहते हैं वर्णन करना। तो यदि हम सामान्य रूप से कहा जाए कि भूगोल वह विषय है जिसमें किसका वर्णन किया जाता है पृथ्वी का वर्णन किया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा भूगोल कहलाएगा। अब देखते हैं बच्चों हम कहाँ रहते हैं, हम यहाँ धरातल पे रहते हैं। इसके अंदर क्या है कुछ भाग पर स्थल मंडल है, कुछ भाग पे जल मंडल है, यानी 71% भाग पे जल है और 29% भाग पे क्या है स्थलीय भाग है। तो इस पृथ्वी पे सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत भूगोल के अंतर्गत। तो स्थल मंडल का भी अध्ययन किया जाएगा, जल मंडल का भी अध्ययन किया जाएगा, और इसके चारों तरफ क्या है हम आवरण है जिसे हम क्या बोलते हैं वायुमंडल। तो वायुमंडल का भी अध्ययन किया जाएगा। जब इन तीनों को मिला देते हैं स्थल मंडल जलमंडल और वायुमंडल, तो किसका निर्माण होता है जैवमंडल का। आपने पिछले वीडियोज में पढ़ा था। तो ये जैवमंडल का भी क्या किया जाएगा अध्ययन किया जाएगा किसके अंदर भूगोल के अंदर। तो हम देखते हैं कि भूगोल एक क्या है विस्तृत विषय है जिसमें सभी चीज़ों का क्या किया जा गया अध्ययन किया गया। आगे देखते हैं तो हम कहाँ रहते हैं हम धरातल पे रहते हैं। हम धरातल पे रहते हैं तो इस स्थल मंडल से इस जलमंडल से इस वायुमंडल से और इस जैवमंडल से भी हम क्या होते हैं प्रभावित होते हैं। और हर क्रियाकलाप किसके द्वारा किया जाता है मानव के द्वारा किया जाता है। तो इसमें हम कौन सा भूगोल और जोड़ देते हैं मानव भूगोल भी क्या कर देते हैं शामिल कर देते हैं। तो मुख्यतः भूगोल को कितने भागों में भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में परिभाषित किया जाता है। इसकी शाखाओं के बारे में हम अगले वीडियो में विस्तृत विवेचना करेंगे। अब देखते हैं इसकी 2 परिभाषाएं और किसके द्वारा रिचर्ड हार्टसॉन के द्वारा और अल्फ्रेड हेटनर के द्वारा। आपकी पुस्तक में ये 2 परिभाषाएं और दी गई है तो ये भी देख लो। भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन और व्याख्या करना है। यानी धरातल पे जो क्षेत्रीय और प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती है जैसे स्थलाकृति को लेके जलवायु को लेके तापमान को लेके वर्षा को लेके मिट्टी को लेके, यानी अलग अलग जगह पे क्या है भिन्नता है तो उनका क्या करना है हमें वर्णन करना है और व्याख्या करना है। ये क्या है भूगोल का उद्देश्य है। तो उसे हम क्या कहेंगे भूगोल कहेंगे। दूसरा और देखते हैं भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। कौन कहता है हेटनर महोदय कहते हैं। तो ये हुई हमारी भूगोल के भूगोल क्या है भूगोल की परिभाषा। भूगोल किन शब्दों से बना है। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि भूगोल है उस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस महोदय ने किया। तो किस महोदय ने किया इरेटोस्थनीज ग्रीक विद्वान था। कौन इरेटोस्थनीज जिसने 276 से 194 ईस्वी पूर्व में किसका प्रयोग किया भूगोल का प्रयोग किया। मगर प्यारे बच्चों एक चीज़ और आप यहाँ पे नोट कर लो आपकी पुस्तक में नहीं मिलेगी।
आपको आता है कि भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया सबसे पहले, तो आप क्या लिख रहे हो, इरेटोस्थनीज। क्या कह रहे हो कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज ने 276 से 194 बीसी या ईसा पूर्व किया। मगर ये आता है प्रश्न कि भूगोल का पिता किसे कहते हैं, तो आप उत्तर लिखोगे हिकेटियस। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, अपनी नोटबुक में क्या कर लो, नोट कर लो कि भूगोल का पिता कौन, हिकेटियस। भूगोल शब्द किसने दिया, इरेटोस्थनीज ने। हिकेटियस को भूगोल का पिता क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने पूरी पृथ्वी का एक सिस्टेमेटिक तरीके से क्रमबद्ध रूप से क्या किया था, वर्णन किया था। उसकी पुस्तक का नाम था जस पीरियोडस। यानी इस पुस्तक में हिकेटियस महोदय ने पूरी पृथ्वी का क्रमबद्ध वर्णन किया था, इसलिए हिकेटियस को भूगोल का पिता कहते हैं। और आपने इसकी 2 ब्रांचों की चर्चा और की, क्या, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल का पिता भी आप बच्चों नोट कर लो, पोसिडोनियस को भौतिक भूगोल का पिता कहते हैं और मानव भूगोल का पिता रेटजेल को कहते हैं। आपको क्या नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। और मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेटोस्थनीज महोदय ने, भूगोल का पिता हिकेटियस महोदय को, भौतिक भूगोल का पिता पोसिडोनियस को और मानव भूगोल का रेटजेल को कहा जाता है। पृथ्वी को सर्वदा मानव के आवास के रूप में देखा गया। हम कहाँ रहते हैं, पृथ्वी एक हमारे सभी ग्रहों में से एक ऐसा ग्रह है, आपने पढ़ा है ना, पृथ्वी के पूरे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यम और कुबेर को हटा दिया गया है 24 अगस्त 2006 को। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनिट अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय इकाई ने 24 अगस्त 2006 को जो हमारा ग्रह था प्लेटो, इसको ग्रह से दर्जा ख़त्म कर दिया गया। क्यों, क्योंकि इस जो ग्रहों के जो नियम होते हैं उन नियमों का ये पालन नहीं करता था। तो अब कितने ग्रह रह गए, 8, जिसमें से हम कौन से ग्रह पे रहते हैं, पृथ्वी ग्रह पे। और पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन पाया जाता है। तो उस पे पृथ्वी पे कौन रहता है, मानव। देखो इस दृष्टि से विद्वान भूगोल मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन करते हैं। ये भी आप परिभाषा लिख सकते हो। भूगोल को कैसे परिभाषित किया गया, मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन परिभाषित करते हैं जब मानव भूगोल में आते हैं। अब देखते हैं कि पृथ्वी के भौतिक वातावरण, मानवीय क्रियाओं, उनके अंत प्रक्रियात्मक संबंध के विषय में हम क्या करेंगे, इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे। आप एक यहाँ प्रश्न पूछ सकते हो प्यारे बच्चों कि सर हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम कहाँ रहते हैं, हम धरती पे रहते हैं, हम अर्थ पे रहते हैं। और इस अर्थ पे जब हम रहते हैं तो हमारा जीवन हमारे इससे प्रभावित होता है। इस स्थान से हम धरातल पे रहते हैं और हमारा जीवन हमारे परिस्थान से अनेक रूपों में प्रभावित होता है। कैसे कैसे, देखो हम निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधनों पर निर्भर करते हैं। खनिज संसाधन, मृदा संसाधन, भूमि संसाधन, जल संसाधन किसके रूप है, भूगोल के रूप है। और इन्हीं पे हम क्या है, निर्भर है। अगर हम उन पे निर्भर है तो ये नितांत आवश्यक है कि हमें भूगोल पढ़ना ही पड़ेगा। आदिम समाज ने अपने भरण पोषण के लिए, यानी पहले की जो जनजातियां थी कहाँ रहती थी, जंगलों में रहती थी। और जंगलों में रहती थी तो क्या करती थी, कंदमूल फल फूल इकट्ठा करके अपना जीवन निर्वाह करती थी। तो वो किससे आए, प्रकृति से। प्रकृति किस में है, भूगोल के अंदर। तो हमें भूगोल पढ़ना पड़ेगा। संसाधन जैसे पक्षियों, खाद्य पौधों पर आश्रित था। समय बीतने के साथ हमने क्या कर लिया, तकनीकों का विकास कर लिया।
प्राकृतिक संसाधन मृदा, भूमि, जल का उपयोग करते हुए अपना आहार उत्पादन प्रारंभ कर लिया। भोजन की आदतों, वस्त्रों को मौसमी दशाओं के अनुरूप हमने समायोजित कर लिया, यानी जैसा मौसम होता है वैसे हमारा क्या हो जाता है, भोजन में बदलाव आ जाता है, कपड़ों में बदलाव आ जाता है। सर्दी आती है तो हम क्या होते हैं, ऊनी कपड़े पहनने लग जाते हैं, गर्मी आती है तो दूसरे प्रकार के वस्त्र पहन लेते हैं। तो कैसे, तकनीकी के द्वारा हमने इनका विकास कर लिया। ध्यान हुए कि प्राकृतिक संसाधन आधार तकनीकी विकास, भौतिक वातावरण के साथ अनुकूलन, उसका परिष्करण, सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक विकास में विभिन्नता पाई जाती है। भूगोल के एक छात्र के रूप में आपको धरातल पर विभिन्नता वाले सभी सत्यों के विषय के लिए जानने के लिए क्या होना चाहिए, उत्सुक होना चाहिए। क्यों, अभी पढ़ेंगे भूगोल एक समग्र विषय के रूप में। कैसे कि भूगोल है तो हमने क्या देखा, मृदा देखी, जल देखा, भूमि देखा, जैवमंडल देखा, खनिज संसाधन देखा, जनसंख्या देखी, यानी ये सभी विशेषों क्या है, संबंधित है आपस में। तो हमें क्या होना चाहिए कि ज्योग्राफी की ब्रांचेज क्या है और उनमें किस किस तत्वों का अध्ययन किया जाना चाहिए, इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, एक्साइट होना चाहिए, उत्सुक होना चाहिए, हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए। किसके लिए, ज्योग्राफी और ज्योग्राफी से रिलेटेड सब्जेक्ट और उसकी ब्रांचेज को जानने के लिए। आप विविध प्रकार की भूमि और लोगों से परिचित है, फिर भी समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को समझने में रुचि रखते हैं। भूगोल आपको विविधता को समझने, समय और स्थान के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को उत्पन्न करने की कारकों की खोज करने की क्या करता है, क्षमता प्रदान करता है। इससे आप में मानचित्र में परिवर्तित गोलक को समझने तथा धरातल के दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित होती है। यदि आप क्या यहाँ बैठे हो और पूरे विश्व का मानचित्र लेके देख रहे हो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर, उत्तरी अमेरिका के अंदर रॉकीज पर्वत है, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत है, अफ्रीका में ड्रैकन्सबर्ग पर्वत है, भारत में हिमालय पर्वत है, आल्प्स पर्वत है, अलग अलग जगह पे क्या है, अलग अलग पर्वत, कहीं पठार, कहीं मैदान, कहीं झीलें, कहीं नदियाँ, यानी पूरी की पूरी भौगोलिक परिस्थितियाँ जब आप मानचित्र लेके बैठते हो तो आपके दिमाग के इर्द गिर्द घूमती है। तो आप सोचते हो कि मैं बेटा क्या कर रहा हूँ, पूरे विश्व के बारे में समझ रहा हूँ, सोच रहा हूँ। तो हमारी सोच क्या हो रही है, विकसित हो रही है, और हम यहाँ बैठे पूरे दूसरे देशों के बारे में भी आराम से जानकारी जुटा लेते हैं। किसके द्वारा, ज्योग्राफी के द्वारा। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी भौगोलिक सूचना तंत्र, संगणक मानचित्र कला, कंप्यूटर कार्टोग्राफी के रूप में प्राप्त ज्ञान और कुशलता आपको राष्ट्र स्तरीय विकास में योगदान करने की योग्यता से लैस करती है। पृथ्वी की सतह क्या नहीं है, एक रूप नहीं है, इसके भौतिक स्वरूप में क्या है, भिन्नताएं हैं। मैंने बताया कहीं पर्वत है तो कहीं पठार है, तो कहीं पहाड़ियाँ हैं, तो कहीं नदियाँ हैं, तो कहीं झीलें हैं, तो कहीं समुद्र है, तो कहीं मरुस्थल है। इस प्रकार से फैले हुए क्षेत्र है। यहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों में भी भिन्नता पाई जाएगी। आपने पढ़ा भारत में विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, किसके लिए यूज़ किया गया था कि हमारे भारत के एक हिस्से में अलग प्रकार की भाषा है, अलग प्रकार का परिधान है, अलग प्रकार के रीति रिवाज है, अलग प्रकार की परंपराएं हैं, अलग प्रकार की मिट्टी है, अलग प्रकार की फसलें हैं, अलग प्रकार के त्यौहार है। इन सब के होते हुए भी भारत क्या है, एक है, यानी अनेकता में एकता है, यानी हर क्षेत्र में अलग अलग भिन्नता पाई जाती है। सांस्कृतिक विकास की पूर्ण अवधि में मानव द्वारा सर्जित ग्राम, नगर, सड़क, रेल, पतनों, बाजारों और मानव जनित अन्य कई तत्वों के रूप में विद्यमान है। पृथ्वी भी क्या है, बहुआयामी है। इसलिए अनेक प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौमिकी, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीवन विज्ञान, मौसम विज्ञान और अन्य सह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अनेक सहयोगी विषय
जैसे सामाजिक विज्ञान में पढ़ा आपने अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, गृह विज्ञान इत्यादि धरातल की वास्तविकता के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। भूगोल अन्य विज्ञानों से विषय वस्तु तथा विधि तंत्र में भिन्न है। मतलब कि जो सब्जेक्ट मैटर है ज्योग्राफी का और इसकी जो मेथोडोलॉजी है विधि तंत्र, वो हर विषय से ज्योग्राफी की क्या है, डिफरेंट है, यानी अलग है। सब्जेक्ट मैटर एंड मेथोडोलॉजी आर डिफरेंट टू अदर सब्जेक्ट, परंतु साथ ही अन्य विषयों का इसका निकट से संबंध है, लेकिन इट्स क्लोजर रिलेशन टू अदर सब्जेक्ट, यानी दूसरे विषय से क्या है, निकट का संबंध है। विधि तंत्र और विषय वस्तु अलग होते हुए भी इसका निकट का संबंध है। भूगोल सभी प्राकृतिक और सामाजिक विषयों से सूचना प्राप्त कर उसका क्या करता है, संश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है। भूगोलवेत्ता मात्र धरातल पर तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन नहीं करते, अपितु इन कारकों का भी अध्ययन करते हैं कि इन विभिन्नताओं के क्या कारण होते हैं। हम देखते हैं कि एक जगह मिट्टी अलग है, दूसरी जगह मिट्टी अलग है, तो इन कारकों का पीछे क्या लॉजिक है। एक ही जगह जलवायु अलग है, दूसरी जगह जलवायु अलग है, तो उनका रीज़न क्या है। एक क्षेत्र में वर्षा कम होती है, दूसरे क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा होती है, तीसरे में सूखा पड़ता है, तो इन के पीछे भी क्या कारण है, इनका क्या करती है, अध्ययन करता है कौन, भूगोल, के इन के पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों, किस कारण से इन क्षेत्रों में भिन्नताएं पाई जाती है, एरियल डिफरेंशिएशन। उदाहरण स्वरूप फसल स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होता है। कहीं पे चावल उत्पादन ज़्यादा होता है तो कहीं पे गेहूं उत्पादन ज़्यादा होता है, किंतु ये भिन्नता एक तथ्य के रूप में हम क्या देखते हैं, मिट्टी अलग है, जलवायु अलग है, बाजार में मांग अलग है, किसानों की खर्च क्षमता, तकनीकों निवेश की उपलब्धता आदि में भिन्नता से संबंधित होती है। हमने देखा कि एक क्षेत्र में मिट्टी कृषि का उत्पादन क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो हम उन कारणों का पता लगाएंगे। क्या कारणों का पता लगाएंगे कि मिट्टी कैसी है, जलोढ़ मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है या अनुपजाऊ मिट्टी है, जलवायु कैसी है, वहाँ पे तापमान कैसा है, वहाँ पे वर्षा कैसी है, और वहाँ पे जो किसान उत्पादन कर रहा है उसकी तकनीकी क्षमता कैसी है, इन सब का हम क्या वर्णन करते हैं। फिर देखते हैं उस क्षेत्र की मांग कितनी है, क्यों इस फसल को उगा रहे हैं। इन सब चीज़ों का अध्ययन किस में किया जाता है, भूगोल में किया जाता है। भौतिक वातावरण और मानव के अन्योन्य क्रिया को एक कवि द्वारा संक्षेप में मानव और ईश्वर के बीच निम्न वार्तालाप के माध्यम से व्यक्त किया गया है। यानी क्या, मिट्टी किसने दी, जंगल किसने दिया, जलवायु किसने दी, वर्षा किसने दिया, तापमान किसने दिया, ये तो गॉड गिफ्टेड है, प्रकृति प्रदत्त उपहार है हमारे लिए। आपने बनाया जलवायु को, वर्षा को आपने बनाया, मिट्टी को आपने बनाया, तापमान को आपने बनाया, नहीं बच्चों, ये हमें कहाँ से मिले, गॉड गिफ्टेड है, यानी प्राकृतिक उपहार है, प्रकृति की देन है हमारे लिए। जब प्रकृति ने इनको दिया हमारे को, तो हमने भी उसमें क्या कर दिया, सर्जन कर दिया, क्रिएटिविटी ला दी मानव के दिमाग के द्वारा। कैसे, देखो, आपने मिट्टी का सर्जन किया तो हमने कप का निर्माण कर लिया, आपने रात्रि का सर्जन किया तो हमने दीपक बना लिया, रात्रि को क्या हो गया, अंधेरा, तो हमने क्या आविष्कार कर लिया, पहले दीपक का आविष्कार किया, फिर बिजली का आविष्कार कर लिया, किया या नहीं किया। आपने बंजर भूमि दी, पहाड़ी भूभाग दिए, मरुस्थलों का सर्जन किया, तो हमने उनमें भी क्या कर लिए, नई तकनीक से फूलों की क्यारियां लगा दी, बाग बगीचे लगा दिए। किसने किया, मानव ने। दिया किसने, प्रकृति ने। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए मानव अपना सृजनात्मक योगदान को करता है। तकनीकी की सहायता से मानव आवश्यकताओं की अवस्था से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुआ है। उसने सर्वत्र अपनी छाप छोड़ी, प्रकृति के सहयोग से नई संभावनाओं का सर्जन किया। इस प्रकार हमें मानवीकृत प्रकृति तथा प्रकृति प्रभावित मानव के दर्शन होते हैं, यानी मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण के दर्शन होते हैं।
एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल क्या है? एज ए साइंस, ज्योग्राफी एज ए साइंस, भूगोल एक विज्ञान है। भूगोल एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है। क्या, कहाँ और क्यों। क्या किससे जुड़ा है, कहाँ किससे जुड़ा हुआ है, क्यों किससे जुड़ा हुआ है, इन 3 प्रश्नों से संबंधित है। देखो, कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़ी होती है, जो किससे संबंधित होते हैं, क्या प्रश्न का उत्तर देते हैं। कुछ प्रश्न पृथ्वी पर भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से संबंधित होते हैं। भाई कहाँ कहाँ है, तो किससे संबंधित होंगे, कहाँ से संबंधित होंगे। तृतीय प्रश्न व्याख्या अथवा तत्वों और तत्वों के मध्य कार्य कारण संबंध से जुड़ा होता है। कौन से संबंध से, कार्य कारण संबंध से। कई बार पूछा गया कार्य कारण संबंध जुड़ा हुआ है किससे, क्या से जुड़ा हुआ है, कहाँ से जुड़ा हुआ है, या क्यों से जुड़ा हुआ है। तो किससे जुड़ा हुआ है ये प्रश्न, क्यों से जुड़ा हुआ है। कौन, कार्य कारण संबंध या तत्वों और तत्वों के मध्य का संबंध। तो कितने हुए, क्या, कहाँ व क्यों। भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में, किसके रूप में, यानी भूगोल है वो सभी विषयों का क्या है, समाकलन है। इसे अभी एक डायग्राम के द्वारा आपको हर चीज़ क्या की जाएगी, स्पष्ट की जाएगी। देखते हैं। भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है, इतिहास कालिक संश्लेषण का प्रयास करता है। इसके उपागम की प्रकृति होलिस्टिक है, समग्रात्मक होती है। तो ये इस तथ्य को मानता है कि विश्व एक परस्पर निर्भर तंत्र है, ग्लोबल विलेज। भूगोल का एक संश्लेषण विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों से इसका क्या है, अंतरापृष्ठ संबंध है। प्राकृतिक और सामाजिक सभी विज्ञानों का एक मूल उद्देश्य है यथार्थता को ज्ञात करना, डिस्कवर द रियलिटी। किसको खोजना, यथार्थता को खोजना। भूगोल यथार्थता से जुड़े तथ्यों के साहचर्य को बोधगम्य बनाता है। भूगोल न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में तथ्यों की भिन्नता पर ध्यान देता है, अपितु उन्हें समग्रता में समाकलित भी करता है। ये देखो आप एक डायग्राम, ये क्या है, यानी आपकी जो भूगोल है उसके क्या है, ये उसके ये फील्ड है, यानी जो भूगोल है उसके क्या है, क्षेत्र है। ये यानी फील्ड ऑफ ज्योग्राफी। भूगोल में किन किन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है और वो किस किस से संबंधित है, ये आप इसमें देखोगे। देखो, यहाँ से प्रारंभ करते हैं। यह है आपका मीटियोलॉजी। मीटियोलॉजी का मतलब आपका मौसम विज्ञान। किससे संबंधित है, क्लाइमेटोलॉजी से। कौन, मौसम विज्ञान। फिर देखते हैं हाइड्रोलॉजी, जल विज्ञान। आप लिखना चाहो तो अपनी पुस्तक में, वैसे तो आपको ये डायग्राम दिया हुआ मिलेगा हिंदी में, मगर आपको यहाँ पे इंग्लिश वर्ड का हिंदी ट्रांसलेट भी आप क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। तो भाई ये किन किन से संबंधित है। हाइड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा, हाइड्रोलॉजी का मतलब होता है जल विज्ञान, जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, ओशियनोग्राफी। ये भी किससे संबंधित है, ज्योग्राफी से, फील्ड ऑफ ज्योग्राफी। हाइड्रोलॉजी में ओशियनोग्राफी यानी जल विज्ञान में समुद्री विज्ञान है। फिर है पेडालॉजी, हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया गया था कि हमने पेडालॉजी किसमें, मृदा विज्ञान में, मृदा के बारे में पढ़ा था ना, उसकी उत्पत्ति, विकास, स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो पेडालॉजी में किसका, मृदा विज्ञान का अध्ययन। बॉटनी यानी वनस्पति उद्यान के बारे में, वनस्पतियों के बारे में। जूलॉजी, जू ज्योग्राफी, जंतु विज्ञान के बारे में। इकोलॉजी, इकोलॉजी का मतलब पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम के बारे में। फिर है एनवायरनमेंट ज्योग्राफी। फिर है आपकी कल्चरल ज्योग्राफी, सांस्कृतिक भूगोल, एंथ्रोपो ज्योग्राफी में। फिर है ज्योग्राफिकल थॉट, इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट, यानी भौगोलिक विचारधाराओं का
इतिहास, फिर है सोशल ज्योग्राफी यानी सामाजिक विज्ञान, सोशोलॉजी समाजशास्त्र, फिर है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी यानी ऐतिहासिक भूगोल हिस्ट्री, फिर है आपकी पॉलिटिकल ज्योग्राफी राजनीति भूगोल, किससे पॉलिटिकल साइंस। आप देखो ये सब विषय आप अलग अलग पढ़ते हो, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हो क्या, पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ोगे, हिस्ट्री में हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, सोशोलॉजी में सोशल ज्योग्राफी, फिलोसॉफी में ज्योग्राफिकल थॉट, एंथ्रोपोलॉजी में कल्चरल ज्योग्राफी, यानी सभी विषय किससे संबंधित, ज्योग्राफी से संबंधित। आगे चलो, पॉपुलेशन ज्योग्राफी यानी डेमोग्राफी यानी जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या के आंकड़ों का, इकोनॉमिक ज्योग्राफी आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में, स्टैटिकल ज्योग्राफी यानी सांख्यिकी भूगोल, मैथ और अर्थमेटिक मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी यानी गणितीय और भौगोलिक खगोलीय इकाई के अध्ययन, जियोलॉजी जियोमॉर्फोलॉजी, और फिर आगे वापस मीट्रियोलॉजी, यानी इतने सारे सब्जेक्ट किसमें, ज्योग्राफी इनसे क्या है, को रिलेटेड है, आपस में क्या है, संबंधित है। यानी हम देखते हैं तो फील्ड ऑफ ज्योग्राफी यानी भूगोल का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। तो प्यारे बच्चों, आपने भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तिका का प्रथम अध्याय भूगोल एक विषय के रूप में, जिसका प्रथम भाग यानी पार्ट फर्स्ट भूगोल की परिभाषा, भूगोल क्या है, भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, भूगोल किनसे संबंधित है, इन सभी तथ्यों की विस्तार पूर्वक विवेचना आपने की। और मुझे उम्मीद है कि आपको भूगोल क्या है, भूगोल को कैसे परिभाषित किया जाता है, कहाँ, क्यों और क्या, इन प्रश्नों का उत्तर किससे संबंधित है, वो सभी आपको समझ में आया होगा। तो हम इससे अगला जो सेकंड वीडियो आएगा पार्ट 2, उसमें हम देखेंगे भूगोल की शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी कौन कौन सी है और उनका क्या, उनमें किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों, आप तब तक इन चीज़ों के बारे में अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और बने रहिए मेरे साथ। तब तक मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।